हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो यहाँ पर एसएससी जीडी एग्जाम का 23 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और जितने भी जीके का प्रश्न यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा मुझे भेजा गया है वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 25 के 25 जीके देखने को मिल जाएंगे और सारे 100% रियल क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग क्योंकि एग्जाम दे करके आए हैं खुद मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है आज को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी जीडी 23 नवंबर सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आप लोग जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी अगर आगे एग्जाम देने जाएंगे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि इस ग्रुप में ही स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन सेंड किए जाने पर ही मुझे क्वेश्चन मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के साथ कितना रकम दिया जाता है। तो देखिए, गांधी शांति पुरस्कार जो है इसके साथ 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, यानी कि यह पुरस्कार जिसको मिलता है उसे इस पुरस्कार के साथ साथ 1 करोड़ रुपया राशि भी दिया जाता है। और यह पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखवा दिया हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2020 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिसे आपका बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसे इस बार मिला है आपका गांधी शांति पुरस्कार। और 2019 का किसे मिला था, तो सुल्तान काबूस बिन सैद को। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। तो झारखंड से ही दो क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो यह झारखंड के बराकर नदी में स्थित है मैथन डैम। चलिए अगला एक क्वेश्चन था त्योहार से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी पूछा था कि ओणम त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, नहीं पूछा था, पूछा था कि कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ओणम त्योहार टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है और यह केरल में मनाया जाने वाला एक फेमस त्योहार है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। हमेशा पूछा जाता है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में। इस बार पूछा गया है कि कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 10 दिनों तक मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, आप सभी को पता होगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, और इसी के द्वारा हर्षचरित भी लिखा गया था। एक क्वेश्चन था कि जावा गर्त किस महासागर की सबसे गहरा बिंदु है, या फिर किस महासागर के सबसे गहरतम गर्त है। तो यह है आपका हिंद महासागर का। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, जावा गर्त है। और यह स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप लोग सभी इसका क्वेश्चन जरूर आंसर करके आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं, स्टूडेंट के द्वारा जो भी क्वेश्चन ये भेजे गए हैं सभी सही के सही है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि सही सारे क्वेश्चन सही है सर, ताकि हर एक बच्चे को विश्वास हो जाए कि जो भी क्वेश्चन मैं डालता हूँ वो रियल डालता हूँ और सभी की तरह फैक वीडियो में नहीं डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, और यह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और इसी के बाद महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में शामिल हुआ था, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वह था आईपीएल में, ठीक है, आईपीएल के एक ही मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो देखिए, आईपीएल के इस बार हमारे भारत के ही है, ठीक है, जिन्होंने एक ही मैच में 2 मेडन ओवर फेंके हैं, वह है मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज जो भारतीय बॉलर है और जिन्होंने एक ही मेडन ओवर में आईपीएल में एक ही मैच में आईपीएल में 2 मेडन ओवर फेंके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था कि अंचत शरत कमल का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध है टेबल टेनिस से। अंचत शरत कमल जो है यह टेबल टेनिस खेलते हैं। जो कि नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्मृति मंधाना और रानी रामपाल, लेकिन ऑप्शन में आपका सिर्फ था स्मृति मंधाना, तो इसे यही सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पूछा गया था कि रानी की वाव किस नदी से संबंधित है। इसी टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा था, तो यह जो है सरस्वती नदी से संबंधित है और यह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, इसे ही बावड़ी कहा जाता है। ठीक है, और 100 रुपये के नोट में इसी का चित्र है, रानी की वाव का चित्र जो है 100 रुपये के नोट में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त कर सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 331, तो यहाँ पर आर्टिकल 331 के तहत
2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त कर सकते हैं। और आर्टिकल 333 के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो इसमें अधिकार है राज्यपाल को विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का चयन करने का। ठीक है, तो आर्टिकल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा आर्टिकल को। यहाँ पर आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 331। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका आगे भी आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आर्टिकल का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। सबसे हल्की गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, और वह एक ज्वलनशील गैस भी होती है। और उसके बाद दूसरा सबसे हल्की गैस की बात करते हैं तो वह हीलियम ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, जूट में वृद्धि किस वर्ष की गई थी? 2020-21 में जूट में वृद्धि की गई थी। यह क्वेश्चन भी स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है। अगला प्रश्न था, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। आपका इस ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से टच करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। शाम तक आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट सारे का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि आर्थिक सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो 121वां स्थान रहा है आर्थिक सूचकांक 2021 में भारत की। अगर पूछा जाए कि आर्थिक सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसका रहा है, तो सिंगापुर का। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था कि दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए कि पहला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, और दूसरा महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आकाश जो मिसाइल है यह किस प्रकार की मिसाइल है, या फिर किस प्रकार की प्रक्षेपास्त्र है? तो यह जमीन से हवा में, ठीक है, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है, इसे याद रखना है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे वह थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1980 में। एक क्वेश्चन था, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह फ्रांस के पेरिस में है, और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना किया गया था। ठीक है, और यूनेस्को जो है यह विश्व धरोहर स्थल को सम्मिलित करने वाला एक संस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन थे यहाँ पर मैं सारे करा दिया हूँ, और भी यहाँ पर जो अभी बचा हुआ है वो भी मैं करा रहा हूँ। और टोटल 25 जीके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और सारे करेक्ट जीके देखने को मिलेंगे। जो भी देख रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ 100% करेक्ट है सर। आपका आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है इसका शुरुआत, देखिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछा गया था, तो इसके बारे में बता देता हूँ डिटेल्स में। आयुष्मान भारत योजना जो है झारखंड की रांची से इसका शुरुआत किया गया था, और इसके तहत जो है 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य बीमा एक परिवार को दिया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका लाभ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक क्वेश्चन था कि सेल्फी विद टेम्पल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा सेल्फी विद टेम्पल नामक एक योजना चलाया गया था। तो यहाँ पर सारे के सारे 25 जीके खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पर अगर आप लोग को लग रहा हो कि सारे क्वेश्चन सही थे जो बच्चे के द्वारा भेजे गए थे, तो आप लोग जरूर बता दिए कमेंट करके, हाँ सर 100% रियल क्वेश्चन थे, ताकि सभी को विश्वास हो सके। ठीक है, और आपको पीडीएफ आपको इसका शाम में आपको 8 बजे मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो लिंक को टच करके टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि थर्ड शिफ्ट में एनालिसिस करने के लिए।